भोजशाला में एएसआई सर्वे को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज सुनवाई होगी। प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी एएसआई की टीम। एएसआई के सर्वे के लिए 8 हफ्ते का समय बढ़ाने की मांग की है एएसआई ने। जी हां, भोजशाला सहित 50 मीटर का क्षेत्र बड़ा होने की वजह से समय मांगा गया है। एएसआई का कहना है कि वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सर्वे किया जा रहा है। ये अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। सर्वे में जीपीआर मशीन इस्तेमाल की जाना है। इसके लिए नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संपर्क किया है, इसलिए उसे अतिरिक्त 8 सप्ताह दिए जाएं। एएसआई का कहना, अतिरिक्त समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज साफ हो जाएगा कि सर्वे के लिए एएसआई को अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जफर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जफर, आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एएसआई चाहता है कि उसे अतिरिक्त समय दिया जाए। आज साफ हो जाएगा कि एएसआई को अतिरिक्त समय आज मिलेगा या नहीं मिलेगा सर्वे को लेकर। जफर, देखिए सुमित, जिस तरीके से 6 हफ्तों का समय दिया गया था और 6 हफ्तों के भीतर 50 मीटर का जो दायरा, उन्होंने जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी, उस गाइडलाइन के अनुसार अंदर अंदर तो सर्वे हो चुका है, लेकिन जो 50 मीटर का जो कैंपस है उसके अंदर सर्वे नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर जो एएसआई ने मांग की थी कि हमें और जो है सर्वे का टाइम दिया जाए, इसी को लेकर आज जो सुनवाई है, क्योंकि आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल तक 6 हफ्तों का समय पूरा हो चुका है। अब चूंकि अब अगले दिन सर्वे किया जाना है और समय और चाहिए, और इसी को लेकर जो इंदौर हाईकोर्ट में आज एएसआई ने समय मांगा है। अब देखना ये होगा कि इस पर जो इंदौर हाईकोर्ट है वो क्या फैसला सुनाती है। हालांकि आज का समय, अतिरिक्त समय आज के दिन दिया गया है कि आज एएसआई सर्वे वहां पर जारी रखेगी। अभी तक जो एएसआई ने सर्वे किया है उसमें ये खुलासा हुआ है कि तहखाना निकला है, मूर्तियां, खंडित मूर्तियां और तमाम तरीके की जो चीजें निकली है उसको लेकर एएसआई और साथ ही साथ जो दोनों पक्ष है उन्होंने पुष्टि की है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने पुष्टि की है। लेकिन अब जो कि 50 मीटर का एक बड़ा दायरा है, उस दायरे को पूरा करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में एएसआई ने जो है अपील की है और उसी अपील पर आज फैसला आना है। बिल्कुल जफर, एएसआई की जो बात है, 50 मीटर का जो दायरा है उसका सर्वे करना है, क्या आपको लगता है एएसआई की बातों को कोर्ट गंभीरता से लेगा और क्या उसको अतिरिक्त दिन मिल जाएंगे, अतिरिक्त समय मिलेगा? जिस तरीके से एएसआई का कहना है कि सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया, 50 मीटर का एरिया है, वहां पर भी सर्वे अभी बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से एएसआई ने सर्वे किया है अभी तक, क्योंकि एएसआई को सर्वे रिपोर्ट सौंपनी है कोर्ट को, तो जब तक एएसआई पूरी रिपोर्ट सौंप नहीं पाएगा तब तक इंदौर हाईकोर्ट उस पर फैसला कैसे सुनाएगा। इसी बात को लेकर जो है एएसआई सर्वे को पूरा करने के लिए जो 50 मीटर का दायरा इंदौर हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वो पूरा ही नहीं हो पाएगा उतने समय में, तो इंदौर हाईकोर्ट उस पर फैसला कैसे सुनाएगा। और इसी चीज को लेकर एएसआई इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा है और उन्होंने समय मांगा है। तो जाहिर सी बात है कि समय मिलना पूरी तरह से जो है संभावना है कि समय एएसआई को मिल जाएगा और सर्वे के लिए समय मांगा गया है और उसी समय को कर जो है इस एएसआई को सर्वे जारी रखने के लिए उन्हें अनुमति मिल जाएगी। बिल्कुल, ऐसे संकेत नजर आते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं, ऐसे पूरे संकेत मिल रहे हैं कि समय मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जफर आपका, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो धार में भोजशाला में एएसआई ने कब क्या किया, अब तक क्या किया, वो भी आपको बताते हैं हम, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिएगा। धार भोजशाला का पूरा विवाद आपको बताएंगे, ये भी समझाएंगे आपको। खुदाई में सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली और मेजर किनकीट का नाम अंग्रेज मूर्ति लंदन ले गया। 1902 में हुआ था पहला एएसआई सर्वे।
और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे, इंदौर का रुख कर लेते हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जिस तरीके से एएसआई का कहना है कि 50 मीटर का दायरा है जिस पर सर्वे नहीं हो पाया है, और जब सर्वे नहीं हो पाया है तो हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कैसे इस मामले को लेकर, तो लगभग तय माना जा रहा है कि एएसआई को समय मिल सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक रिपोर्ट आज एएसआई हाईकोर्ट इंदौर के समक्ष पेश करेगा। इस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पूरा फैसला नहीं लिया जा सकता, लिहाजा यह माना जा रहा है सुमित कि आज जो 8 सप्ताह का समय और एएसआई द्वारा मांगा जा रहा है वो मिल जाएगा। इसके पीछे की दलील यह भी दी गई है कि जिस 50 मीटर के हिस्से में खुदाई करनी है, सर्वे करना है, वह हिस्सा काफी बड़ा है और जो खुदाई करनी होती है बहुत संभल कर करनी होती है, उसमें काफी समय लगता है। तो इस वजह से 8 सप्ताह का समय और 50 मीटर के रेडियस में खुदाई करने के लिए मांगा गया है। और 11 बजे से इंदौर के हाईकोर्ट में यह सुनवाई शुरू होगी, जिसके लिए हिंदू फ्रंट के जो वकील है हरिनारायण जैन, वो भी इंदौर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पुनीत, और एएसआई ने एक बात यह भी कही है कि वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए सर्वे कर रही है एएसआई की टीम, और इसमें थोड़ा समय लगता है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्तमान ढांचे को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो भी संरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए जो प्रोसेस है वो धीमी है। ये भी पक्ष मजबूती से एएसआई ने रखा है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट समझेगा भी इस बात को। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसा सर्वे होता है जिस टाइम टेकिंग होता है। सुबह कई बार पता नहीं होता है कि जरा सी खुदाई करने के बाद क्या निकलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी खुदाई करने के बावजूद भी कुछ नहीं निकलता। ऐसा ही हमने ज्ञान व्यापी का जो सर्वे हुआ था उसमें भी देखा था कि कई बार उन्हें टाइम एक्सटेंशन मिला था। तो यहाँ भी ये माना जा रहा है कि यदि अच्छे से खुदाई करनी है और पूरा स्पष्ट करना है कि यहाँ पर क्या था, तो इसके लिए समय तो देना ही होगा, और समय देने में कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए हाईकोर्ट को। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो जरूर इस पर आपत्ति ले सकता है। सुमित, बहुत शुक्रिया पुनीत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब चुनावी खबरों की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में तो जमकर चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। हर एक सीट पर प्रत्याशियों का नामांकन भी सीएम मोहन यादव ने खुद ही कराया है। लेकिन सीएम मोहन यादव के पास सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं जिम्मेदारी है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सीएम मोहन यादव की खूब डिमांड है। ऐसे में आज यूपी, जी हाँ, यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी जा रहे हैं सीएम यहां से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे और चुनावी सभा में भी हिस्सा लेंगे। स्मृति ईरानी आज नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब यूपी में पार्टी के लिए प्रचार की बागडोर अपने हाथों में संभालने जा रहे हैं। वो आज अमेठी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। लेकिन पहली बार सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव के लिए उत्तर प्रदेश क्यों इतना जरूरी है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में मोहन की राधे राधे, राहुल गांधी के खिलाफ मोहन वाला प्रचार। 11 दिसंबर 2023। पीछे की कुर्सी में आम नेताओं की तरह बैठे मोहन यादव को आप देख रहे हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है जिसके बाद मोहन यादव बन गए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। 13 दिसंबर 2023, मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 139 दिन पहले तक जिन मोहन यादव को जानने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इतने कम वक्त में न केवल मोहन यादव ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनाया, बल्कि उनसे पूरी कांग्रेस पार्टी डरने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहन उस अमेठी में सेंध लगाने जा रहे हैं जो कभी गांधी परिवार का किला हुआ करती थी। उस किले को ध्वस्त करने और स्मृति ईरानी के नामांकन में सीएम यादव भी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के पक्ष में रैली का हिस्सा बनेंगे। अमेठी पहुंचने से पहले ही मोहन यादव लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने राहुल की अमेठी ही नहीं, वायनाड से भी छुट्टी करने की तैयारी कर ली है। राहुल बाबा जिनके लिए उत्तर भारत से तो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लेकिन ऐसे कई मजाकिया बात करते करते हमारे धर्म को अपमानित करते हुए, युवा शक्ति महिलाओं को अपमानित करते हुए, वो भागते भागते पिछले चुनाव में बुरी तरह हारते हुए उत्तर प्रदेश छोड़ करके दक्षिण के राज्य में पहुंचे। और इस बार जो चारों तरफ की हमारी 10 दिशाओं से समाचार आ रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार के चुनाव हो सकता है उनको केरल के बाद
आगे समुद्र पार करके कोई और जगह जाके चुनाव लड़ना पड़े। मोहन यादव एमपी के सीएम हैं, उनको प्रचार के लिए अमेठी बुलाया जाता है, लेकिन वो अमेठी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दिनों उन्होंने रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच उनके गांधी टाइटल पर ही सवाल उठाए थे। हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते, लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहाँ से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। गांधी परिवार की नहीं बल्कि सालों से यादव वाली राजनीति करने वाली सपा के खिलाफ भी मोहन यादव एक्टिव नजर आते हैं। 3 मार्च को मोहन यादव लखनऊ पहुंचे थे, जहां वो हिस्सा तो यादव समाज में बने, लेकिन बयानबाजी राजनीतिक थी। दरअसल यूपी की आबादी में लगभग 7% यादव हैं और कम से कम 15 संसदीय सीटों पर यादव समाज का वर्चस्व है। यही कारण है कि जब वो लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सपा पर समाज के ठेकेदार बनने का आरोप लगा दिया। ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है, और ये होना भी चाहिए। वो कैसी और कितना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी मोहन यादव ने यूपी से अपना कनेक्शन बताकर बता दिया। मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो एटा, बदायूं, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, फैजाबाद, जौनपुर, मैनपुरी और फिरोजाबाद ये वो सीटें हैं जहां यादव वोटर निर्णायक है। यही कारण है कि अमेठी से पहले मैनपुरी में मोहन फैक्टर चलाने की कोशिश करते हुए बीजेपी ने सीएम को मैनपुरी में बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में सभा करने भेजा था। यानी मोहन का यादव फैक्टर चलता है तो मैनपुरी की सीट भी समाजवादियों से छिन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने देर रात स्कूटी चलाती हुई भी नजर आई। ये तस्वीरें जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। नेताओं के ये अलग रंग हैं। कब कब केंद्रीय मंत्री को आप यूं देख पाते हैं। ये खास तस्वीरें कभी कभी देखने को मिलती हैं। नामांकन से पहले स्कूटी चलाते हुए स्मृति ईरानी की तस्वीरें सादगी भी बयां कर रही हैं।